हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्टीव पिंटो है और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। आज हम कवर करेंगे एवोल्यूशन ऑफ अटैक्स और टाइमलाइन फ्रॉम वायरसेस टू एपीटीज। जब हम आज के एडवांस्ड साइबर अटैक्स के बारे में सुनते हैं, जैसे रैंसमवेयर, डेटा ब्रीचेस या फिर एपीटी अटैक्स, तो हमें लगता है कि हैकिंग हमेशा से ऐसे ही होती है। लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल अलग है। साइबर अटैक्स का एवोल्यूशन बिल्कुल ह्यूमन एवोल्यूशन जैसा रहा है। सिंपल से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और डेंजरस बन गया। आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे साइबर अटैक्स इवॉल्व हुए, बेसिक वायरसेस से लेके एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स तक, और क्यों हर न्यू जनरेशन पहले से ज़्यादा डेंजरस होती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि साइबर अटैक्स इवॉल्व क्यों करते हैं। जब सिक्योरिटी वीक होती है, अटैकर्स सिंपल मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी इम्प्रूव करती है, फायरवॉल्स, एंटीवायरस, एमएफए और आईडीएस, अटैकर्स नए तरीके इन्वेंट करते हैं ताकि वो सिक्योरिटी को बाईपास कर सके। ये एक कंटिन्यूस रेस है, अटैकर्स वर्सेस द डिफेंडर्स, और इस रेस में जो रुक जाता है वो पीछे रह जाता है। साइबर अटैक्स का पहला फेज था कंप्यूटर वायरसेस का एरा। उस टाइम इंटरनेट कॉमन नहीं था, कंप्यूटर्स स्टैंड अलोन सिस्टम्स होते थे। वायरसेस मोस्टली फ्लॉपी डिस्क के थ्रू स्प्रेड होते थे। यूज़र्स को खुद इन्फेक्टेड डिस्क इंसर्ट करनी पड़ती थी। इस टाइम के अटैकर्स मोस्टली स्टूडेंट्स थे, रिसर्चर्स थे या क्यूरियस प्रोग्रामर्स थे। उनका गोल पैसा कमाना नहीं था, उनका गोल था देखते हैं सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं या नहीं। इसीलिए इस फेस के अटैक्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते थे। जैसे ही इंटरनेट पॉपुलर हुआ, अटैकर्स को एक नया वेपन मिल गया। वर्म्स आए जो बिना यूज़र इंटरेक्शन के नेटवर्क के थ्रू खुद स्प्रेड हो जाते थे। ईमेल अटैक्स भी इसी फेज में पॉपुलर हुए। वर्म्स का सबसे डेंजरस फीचर था स्पीड। बहुत सारे अटैक्स ने दिखाया कि एक सिंपल ईमेल पूरी दुनिया में घंटों में फैल सकता है। नेटवर्क्स जैम हो जाते हैं, सर्वर्स क्रैश हो जाते थे और बिजनेसेस कंप्लीटली स्टॉप हो जाते थे। इस फेज में अटैकर्स थोड़े ज़्यादा स्मार्ट हो गए। उन्होंने समझ लिया फोर्सफुली घुसने से बेटर है यूज़र को ही ट्रिक करना। इसीलिए ट्रोजन्स आए। ट्रोजन्स लेजिट सॉफ्टवेयर जैसे लगते थे, गेम्स, क्रैक सॉफ्टवेयर और फ्री टूल्स जैसे। यूज़र खुद इंस्टॉल करता था और अननोइंगली अटैकर को सिस्टम का रिमोट एक्सेस दे देता था। यहीं से डेटा थेफ्ट, स्पाइंग, की लॉगिंग जैसे अटैक्स पॉपुलर हुए। जैसे जैसे वेब एप्लीकेशंस ग्रो हुए, बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया अटैकर्स का फोकस वेब पर शिफ्ट हो गया। वेब अटैक्स का गोल होता था डेटाबेस तक पहुंचना। इस टाइम डेवलपर्स सिक्योरिटी से ज़्यादा फंक्शनैलिटी पर फोकस करते थे। रिजल्ट था एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और ऑथेंटिकेशन फ्लॉज। एक छोटी सी कोडिंग मिस्टेक पूरा डेटाबेस लीक करवा सकती थी। फिर आया सबसे प्रॉफिटेबल फेस, रैंसमवेयर। अटैकर्स ने सोचा डेटा चोरी क्यों करे जब डेटा को लॉक करके पैसा डायरेक्टली लिया जा सकता है। रैंसमवेयर डायरेक्टली अवेलेबिलिटी को टारगेट करता है। बिजनेसेस के पास दो ऑप्शंस होते हैं, पे द रैंसम या बिजनेस को बंद रखो। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कंपनीज सब टारगेट बन गए। क्रिप्टो करेंसी ने अटैकर्स को एनोनिमस पेमेंट्स का ऑप्शन दे दिया। एबीटीज साइबर अटैक्स का सबसे एडवांस फॉर्म है। ये अटैक्स नॉर्मल हैकर्स नहीं बल्कि वेल फंडेड ग्रुप्स कंडक्ट करते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट्स भी। एपीडीज स्लो होते हैं, साइलेंट होते हैं और लॉन्ग टर्म एक्सेस मेंटेन करते हैं। मंथ्स या ईयर्स तक डिटेक्ट नहीं होते। गोल होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल या फिर एस्पियोनाज। एपीटी अटैक्स एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होते। पहले रिकॉनेसांस होता है, फिर एंट्री, फिर एक्सेस एक्सपांड होता है और फिर क्वाइटली डेटा बाहर भेजा जाता है। ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल ऑपरेशन जैसा होता है, रैंडम हैकिंग नहीं। सिंपल वर्ड्स में, पहले अटैक्स क्यूरियोसिटी के लिए होते थे, फिर डिस्ट्रप्शन के लिए, फिर प्रॉफिट के लिए, और आज स्ट्रैटेजी और पावर के लिए। ये एवोल्यूशन हमें ये सिखाता है कि सिक्योरिटी को स्टैटिक नहीं रखा जा सकता।
हर फेज़ एक लेसन देता है। वायरसेस, बेसिक हाइजीन इंपॉर्टेंट है। वर्म्स, नेटवर्क सिक्योरिटी ज़रूरी है। ट्रोजन्स, यूज़र अवेयरनेस बहुत क्रिटिकल है। रैंसमवेयर बैकअप्स लाइफ सेवर होते हैं। और एपीटीज मॉनिटरिंग और डिटेक्शन मैंडेटरी है। साइबर अटैक्स का एवोल्यूशन ये प्रूव करता है कि डिफेंडर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, और अगर डिफेंडर रुक गया, अटैकर आगे निकल जाता है। थैंक यू नेट गार्डियंस के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और वीडियोस सबसे पहले देख सको।